कीव पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वहां पर उनका भव्य स्वागत किया गया। पोलैंड से कीव तक जो यात्रा है उन्होंने ट्रेन से पूरी की और ये जो सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का राष्ट्रपति जेलेंस्की ने गर्मजोशी से स्वागत किया। भारत के बारे में बात ये कही जा रही है कि भारत इज़ वॉकिंग ऑन अ टाइट डिप्लोमेटिक रोप के ऊपर चल रहा है और जिसमें ये आप कह सकते हैं कि नरेंद्र मोदी साहब जो हैं ही इज़ वन ऑफ द रेयर इंटरनेशनल लीडर्स जो यूक्रेन भी जा सकते हैं और रशिया भी जा सकते हैं। कि इंडिया के हालात आजकल तकरीबन मैं जो समझता हूँ कि ये आने वाले सुपर पावर ममालिक में से एक मुल्क है और वजह ये है कि वहाँ पे उन लोग जो है ना इन्वेस्ट करते हैं अपने मुल्क में और वहाँ पे जो फैसले होते हैं जमहूरी होते हैं, यानी कि जो आवाम चाहते हैं, जो कानून और आइन की इजाज़त देती है उसके माथे को चलते हैं। उन्होंने किसी की गुलामी की नहीं, उन्होंने किसी के सारे पे खून बहाया नहीं, किसी की पॉलिसी को उन्होंने अपने मुल्क में बहाल किया है नहीं, किसी की पॉलिसी को अपने मुल्क में लाने की इजाज़त दी है। नरेंद्र मोदी एंड जयशंकर जिस तरह की बल्लेबाजी कर रहे हैं दुनिया की जो खारजा पॉलिसी है उस पिच पर उस महाज पर, तो यकीनन उनको जो बैक टू बैक सफलता है इस मैदान में मिलती हुई दिखाई आपको दे रही है। इंडिया बेसिकली ये है कि इंडिया सबसे बड़ी कंज्यूमर मार्केट है। दुनिया में कोई भी मुल्क उनसे जो है ना वो ताल्लुक खराब नहीं करना चाहता, क्योंकि हर एक ने अपनी कमोडिटीज जो है ना वो सेल आउट करनी है, तो उनके लिए बेस्ट प्लेस जो है ना वो इंडिया है। ठीक। जय दोस्तों, जैसे ये वीडियो भाई ध्रुव राठी जैसे यूट्यूबरों को, फेक यूट्यूबरों को, प्रोपेगेंडा वाले यूट्यूबरों के मुंह पर तमाचा है। दुनिया के एकमात्र लीडर जो रशिया जा सकते हैं, यूक्रेन जा सकते हैं, इजराइल जा सकते हैं, फिलिस्तीन जा सकते हैं, बिना वीजा के पाकिस्तान जा सकते हैं और भाई दुबई, यूएई, तमाम पूरा वर्ल्ड, जिसमें भाई आप यूएसए भी लगा ले, पलके बिछा के आज वेट करता कि किसी तरीके से एक बार पधार जाए भारत के प्रधानमंत्री। आप लोग वीडियो देखिए। यूक्रेन पहुंचे हैं भारत के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब। वीडियो शुरू करते हैं। देखते हुए जहां पर उस संघर्ष की विभीषिका है और प्रधानमंत्री का एक तरीके से हाथ जेलेंस्की साहब के कंधे पे, यानी राष्ट्रपति जेलेंस्की के कंधे पे, और जो भाव चेहरे पे नजर आ रहे हैं, क्योंकि संघर्ष में किस प्रकार की परेशानी न सिर्फ देश को नेतृत्व देने वाला व्यक्ति महसूस करता है बल्कि पूरा देश महसूस करता है। तो उस संघर्षरत देश के साथ में खड़े होने का एक जेस्चर के तौर पर भी ये दृश्य अपने आप में बहुत कुछ बयां करता है और ये तमाम दृश्य जो कि प्रधानमंत्री को संभवतः संघर्ष से जुड़े हुए दिखाए जा रहे हैं जी। और ये यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, दरअसल यहाँ पे एक नेशनल म्यूजियम बना हुआ है यूक्रेन का, और उस नेशनल म्यूजियम में ही ये मल्टीमीडिया मैटेरियोलॉजिस्ट एक सेक्शन बना हुआ है जहाँ पर रूस यूक्रेन संघर्ष में जो बच्चे मारे गए हैं उनको लेकर ये तमाम जानकारी यहाँ दी गई है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी ये जानकारी स्क्रीन के माध्यम से, मल्टीमीडिया के माध्यम से ये सबके सामने रखी जाती है, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने भी रखा गया है कि वहां पे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से लोग पढ़ के जा रहे हैं और पूरी दुनिया पे हुकूमत करते नजर आ रहे हैं। इस वक्त अगर देखा जाए तो अमेरिका, IMF तो अल्टीमेटली इज फंडेड बाय अमेरिका। अमेरिका की हर दूसरी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन का हेड जो है वो भारतीय निजाद है और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से पढ़ा है। मैं इसकी गारंटी करता हूं इस बात की कि इंडिया की मर्जी के बगैर आपको IMF लोन नहीं दे सकता, ना देता है। बल्कि इस वक्त मैं बता रहा हूं आपके साथ अमेरिका बात भी नहीं करेगा भारत की मर्जी के बगैर, क्योंकि वो बिल्कुल इस वक्त राय कर रहे हैं कि इंडिया उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करेगा सब कॉन्टिनेंट के अंदर। और खबर यह है कि अब से कुछ देर पहले इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब पहुंच चुके हैं कीव, यूक्रेन, और कीव में वो पहुंचे हैं वाया ट्रेन। और नरेंद्र मोदी साहब के इस ट्रैवल को एक बोल्ड स्टेप कहा जा रहा है, क्योंकि आप जानते हैं कि जंग लगी हुई है यूक्रेन और रशिया के बीच, लेकिन उन्होंने ये ट्रैवल यानी पोलैंड से कीव, यूक्रेन तक का ट्रैवल ट्रेन पर किया है, वाया ट्रेन। फोर्स 1 ट्रेन इसको कहा जाता है। मैं आपको इस ट्रेन के मुतालिक आज अपने प्रोग्राम में बताऊंगी कि ये कैसा सफर होता है, कैसी ट्रेन है और इस पर अब तक कौन कौन ट्रैवल कर चुका है। मोदी साहब आज अब से कुछ देर पहले इस ट्रेन पर पहुंचे हैं कीव, और ये एक बोल्ड स्टेप कहा जा रहा है कि इस सिचुएशन में भी उन्होंने ट्रेन में सफर किया, लेकिन जब वो पहुंचे कीव तो इंडियन डायस्पोरा बड़ी तादाद में मौजूद था वहां पर, और इंडियन डायस्पोरा ने बहुत ज्यादा जोश के साथ अपने प्राइम मिनिस्टर यानी इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को वेलकम किया है वहां पर। और वहां पर इंडियन डायस्पोरा चांटिंग भारत माता की जय और मोदी मोदी मोदी। पाकिस्तानियों, ये क्या हो गया? आप क्या सोच रहे हैं इस बारे में कि ये क्या हो गया? तो देखिए, वो तो हर जगह पर यही करते हैं। मैं आपको बताती हूँ क्यों करते हैं। क्योंकि इंडियंस अपने कंट्री को, भारत को अपनी
माँ समझते हैं, वो अपनी इस धरती को, इस प्लेनेट को भी माँ कहते हैं, माता, इसलिए वो कहते हैं भारत माता की जय। आप इसको गलत उसमें या ऐसे मत लिया करें, आप भी कह सकते हैं। अगर आप अपनी जमीन को, अपनी कंट्री को अपनी माँ समझते हैं तो आप कह सकते हैं, लेकिन ऐसा रिवाज नहीं है वहां पर। और वरना आप कह सकते हैं पाकिस्तान माता नहीं तो आप माँ कह सकते हैं। जिसमें ये आप कह सकते हैं कि नरेंद्र मोदी साहब जो हैं, ही इज़ वन ऑफ द रेयर इंटरनेशनल लीडर्स जो यूक्रेन भी जा सकते हैं और रशिया भी जा सकते हैं। ठीक है जी, ये बड़ी बात है। अमूमन ये मुमकिन नहीं होता कि दोनों तरफ आप जा सकते हैं, लेकिन समहाउ जिसे कह लेना कि वो जा रहे हैं। और ये चीज़ सारी बात है, एक आपको एक्सेस देती है। ठीक है, इंडियन डिप्लोमेसी ये कहती है कि वी डू नॉट वर्क इन आइदर और, मतलब ये नहीं है कि हम इससे ताल्लुक और इससे ताल्लुक है, नहीं, हम ऐसे नहीं करते, वी गो विद ऑल। ठीक है जी। सो एक चीज़ तो है कि यूक्रेनियन लीडर भी फ़ोन करते रहे नरेंद्र मोदी को, और रशियन लीडर से भी बात होती रही है। ये चीज़ें जो है दे आर देयर, बट ऑब्वियसली क्या इसकी सिग्निफिकेंस है, क्या हो सकता है, अभी जब टॉक्स हो रही हैं ज़ेलेंस्की साहब की और मोदी साहब की, फाइनल कम्युनिके से पता चलेगा कि क्या होने वाला है। लेकिन जितने भी वेस्टर्न कैपिटल्स हैं वो बड़े खुश हैं इस हवाले से कि जी मोदी साहब यूक्रेन पहुंचे हुए हैं, और ज़ेलेंस्की और बाकी लोग बड़े डिसअपॉइंटेड थे जब नरेंद्र मोदी पहुंचे रशिया, और उन्होंने कहा जी कि ब्लडी क्रिमिनल से मुलाकात कर रहे हैं नरेंद्र मोदी। ये वर्ड बोले गए थे कि दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी का लीडर, वर्ल्ड की दुनिया की सबसे ब्लडी जो क्रिमिनल है उससे जो फीट लगा रहे हैं, ये ज़ेलेंस्की के वर्ड है। ठीक है जी। अच्छा, वैसे अगर इसको थोड़ा डाइसेक्ट किया जाए कि ज़ेलेंस्की का ये कहना कि वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, ठीक है, मिल रही है, जो वर्ल्ड लार्जेस्ट डेमोक्रेसी का जो लीडर है वो हक कर रहा है दुनिया के सबसे बड़े ब्लडी क्रिमिनल से हक कर रहा है, एंड देयर वाज नो रिस्पांस फ्रॉम इंडिया। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा, यानी कि देखिए रशिया यूक्रेन की जंग, उसको जंग लग चुका है, जंग समझ रहे हैं ना, यानी कि इतनी दिनों से चल रही है। यहां पर अभी क्या थी, पीएम मोदी का भाई दौरा ऐसे नहीं है, ये बेमतलब दौरा नहीं है ये, और ये सहानुभूति या उनको देखने के लिए क्या कुछ चल रहा है इसलिए नहीं है, ये जंग रुकवाने के लिए है। क्यों? क्योंकि जो यूक्रेन है उसको आज नाटो और प्लस जो रूस को डाउनफॉल या फिर बर्बादी के सपने देखते हैं, वो देश यूक्रेन की तरफ को, यूक्रेन से हथियार प्रोवाइड करा के आज जंग रूस को कर रहे हैं। और रशिया है इस तरीके से, यानी कि 2.5 साल हो चुके हैं जंग को, इस तरीके से इतने महंगे जो हथियार हर रोज यूज हो रहे हैं, इतने महंगे जो फाइटर जेट हैं वो यूज हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं भाई इकोनॉमी डाउन जरूर आएगी। यानी कि जो देश आगे बढ़ रहा है, क्योंकि रशिया अकेला लड़ रहा है, और इस जंग को सिर्फ और सिर्फ पीएम मोदी खत्म कर सकते हैं। तो ये दौरा है, ये भाई आम दौरा नहीं है। हाल ही में आप लोगों को खबर सुनने को मिलेगी जंग खत्म हो चुकी है, और ये उनके मुंह पे भाई थूक है जो बोलते थे पापा ने जंग बंद करवा दी। अब देखो तुम्हारे बाप गए हैं रशिया यूक्रेन। आपकी क्या रिकमेंडेशन है? जय जय श्री राम।